आज हम डिस्कस करेंगे रेगुलेशन नंबर के सेकेंड यूनिट से और रेगुलेशन नंबर थर्ड से डिस्कस किया जाएगा। रेगुलेशन नंबर थर्ड में है नोटिस ऑफ ओपनिंग। नोटिस ऑफ ओपनिंग में है सबसे पहला पॉइंट में कहता है कि खान की ओपनिंग की नोटिस एक्ट के सेक्शन 16 जो माइन एक्ट है 1952 उसके एक्ट के सेक्शन 16 के अधीन यदि माइनिंग ऑपरेशन शुरू करते हैं तो उस शुरू करने से कम 1 माह पहले चीफ इंस्पेक्टर के द्वारा बताए गए फॉर्म में चीफ इंस्पेक्टर और रीजनल इंस्पेक्टर को नोटिस भेजेंगे। ठीक है, ये पहला पॉइंट में कहता है कि चीफ इंस्पेक्टर और रीजनल इंस्पेक्टर को नोटिस भेजा जाएगा जो कि 1 माह पहले एक्ट का सेक्शन 16 के अंतर्गत भेजी जाएगी। ठीक है, अब सेकेंड पॉइंट में कहता है कि यदि माइन्स की जो बाउंड्री होगी उस एक्स रेगुलेशन 121 और 122 121 में यूजी माइंस अंडरग्राउंड माइंस की जो बाउंड्री है और रेगुलेशन नंबर 122 जो कि ओपन कास्ट की जो बाउंड्री है उसमें किसी प्रकार का कोई चेंज किया जाता है तो उस चेंज के कंडीशन में न्यू बाउंड्री को एक प्लान में शो करके सबमिट किया जाएगा जो कि 7 डेज के अंदर सबमिट किया जाएगा, 7 दिन के अंदर। अब इसके बाद कहता है कि रेगुलेशन नंबर थर्ड का सेकंड पॉइंट में जो कह रहा है कि यदि जो सरफेस प्लान है, सरफेस प्लान जो माइंस कोल माइन रेगुलेशन के 65 के अकॉर्डिंग वो सरफेस प्लान यदि माइंस ओपनिंग की गई है, ओपन किया हुआ माइंस है, तो ये रेगुलेशन जो लागू होने से कम 60 दिन पहले, ठीक है, 60 दिन के अंदर हमें क्या करना होगा, इस सब सरफेस प्लान को जो है सरफेस प्लान को 60 दिन के अंदर सबमिट करेंगे और सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान जो कि रेगुलेशन नंबर 104 है उसे 1 वर्ष के अंदर जो रेगुलेशन लागू होने के 1 वर्ष के अंदर सबमिट किया जाएगा। अब बोलता है थर्ड पॉइंट में कहता है कि यदि माइंस की ओपनिंग हो चुकी है, ठीक है, माइंस खोली जा चुकी है, तब उस कंडीशन में ऑनर एजेंट, ठीक है, ऑनर एजेंट तत्काल इसकी सूचना चीफ इंस्पेक्टर और रीजनल इंस्पेक्टर तथा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को जो ओपनिंग डेट है उससे दर्शाते हुए सबमिट किया जाएगा। ठीक है, नोटिस भेजी जाएगी। अब बात करते हैं रेगुलेशन नंबर 4 की। तो रेगुलेशन नंबर 4 में है एनुअल रिटर्न। एनुअल रिटर्न में सबसे पहला पॉइंट में कहता है कि जो एनुअल रिटर्न है 1 फरवरी हर साल 1 फरवरी या फिर उससे पहले, ठीक है, मालिक एजेंट और मैनेजर, ऑनर एजेंट और मैनेजर द्वारा चीफ इंस्पेक्टर को, रीजनल इंस्पेक्टर साथ ही साथ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को एनुअल रिटर्न भेजी जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद सेकंड पॉइंट में कहता है कि कोई खान बंद कर दिया गया है, मान लीजिए कोई माइंस को बंद कर दिया गया है, ठीक है, या कि उसे 60 दिन तक काम को रोक दिया गया है, स्थगित कर दिया गया है, तब उस कंडीशन में माइंस के बंद होने की कंडीशन में साथ ही साथ जो ऑनरशिप चेंज होता है उस कंडीशन में 30 दिन के अंदर, ठीक है, और यदि हमें क्या करते हैं जब काम को 60 दिन तक रोक दिया जाता है, ठीक है, कि काम नहीं किया जाएगा, 60 दिन तक बंद कर दिया जाता है काम, तब उस कंडीशन में हमें क्या करना होगा, एनुअल रिटर्न 90 दिन के अंदर पेश करना होगा, ठीक है, भेजना होगा। माइंस का ऑनरशिप चेंज होने पर साथ ही साथ काम बंद होने पर 30 दिन के अंदर, ठीक है, 30 डेज के अंदर, और यदि काम को स्थगित किया जाता है तब उस कंडीशन में हमें 90 दिन के अंदर भेजना होगा। अब बात करते हैं रेगुलेशन नंबर 5 की। तो रेगुलेशन नंबर 5 में कार स्थगित करने का नोटिस ऑफ अबेंडमेंट, क्लोजर एंड डिसकंटिन्यूएंस। इसमें कहता है कि पहला पॉइंट में, सबसे पहला पॉइंट में कह रहा है कि खान बंद कर दिया गया, ठीक है, या फिर खान
खान बंद करने या फिर 60 दिन तक कार्य स्थगित करने का जब हम इरादा कर लेते हैं कि हम अब माइंस नहीं चलाएंगे या फिर काम किसी कारणवश से 60 दिन तक काम को रोकने की हम इरादा करते हैं, तब खान के मालिक एजेंट मैनेजर द्वारा कम से कम 30 दिन पहले हमें चीफ इंस्पेक्टर, रीजनल इंस्पेक्टर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को नोटिस भेजेंगे। साथ ही साथ उसमें ये भी दर्शाएंगे कि इससे कितने व्यक्ति के रोजगार पर असर पड़ेगा। ठीक है, काम को 60 दिन तक रोकने और खान को बंद करने के कंडीशन में 30 दिन पहले हमें चीफ इंस्पेक्टर, रीजनल इंस्पेक्टर को नोटिस भेजेंगे। ठीक है, अब इसके बाद 30 दिन के अंदर, अब इसके बाद सेकेंड पॉइंट में कहता है, ठीक है, कि किसी कारणवश यदि कोई कारण ऐसा हो गया जिसमें खान को बंद करना पड़ा, ठीक है, या खान बंद कर दिया गया, तब इसकी सूचना, या फिर कार्य 60 दिन तक स्थगित कर दिया गया, तब इसकी सूचना तत्काल दी जाएगी। ठीक है, मान लीजिए बंद कर दिया गया है, तब उसकी सूचना तुरंत तत्काल दे देंगे। ठीक है, अब सेकेंड पॉइंट में जो रेगुलेशन 5 का सेकेंड पॉइंट में कहता है कि थर्ड पॉइंट में कहता है, यदि कोई माइंस स्थगित कर दी गई है, ठीक है, ऊपर इरादा करने की सोच रहा था और नीचे में है यदि उसे क्लोज कर दिया गया है वर्किंग को, तब या फिर 60 दिन तक स्थगित कर दी गई है। ठीक है, कि हाँ अब 60 दिन तक काम नहीं होगा। ठीक है, उस कंडीशन में 7 डेज के अंदर, 7 दिन के अंदर चीफ इंस्पेक्टर के द्वारा बताए गए फॉर्म में, ठीक है, चीफ इंस्पेक्टर और रीजनल इंस्पेक्टर साथ ही साथ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नोटिस भेजेंगे। ठीक है, नोटिस भेजा जाएगा, जो कि मैनेजमेंट द्वारा एक नोटिस भेजा जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद होता है रेगुलेशन नंबर 6 की, तो नोटिस ऑफ रीओपनिंग। रेगुलेशन नंबर 6, नोटिस ऑफ रीओपनिंग, इसमें खान जो बंद किया गया है उसे पुनः खोलने की नोटिस भेजेंगे। तो रेगुलेशन नंबर 6 का नोटिस ऑफ रीओपनिंग, रीओपनिंग में पहला पॉइंट में कहता है कि जब कोई खान या उसकी सीमा जो है, खान की सीमा बंद की गई है या वर्किंग 60 दिन से अधिक के लिए स्थगित किया गया है, तब उस कंडीशन में काम को चालू करने से, ठीक है, ये मान लीजिए हमको अब ओपनिंग माइंस को फिर से माइंस का ऑपरेशन फिर से चालू करना है, तो उस चालू करने से कम 30 दिन पहले, ठीक है, कम से कम 30 डेज पहले हमें क्या करना होगा, एक नोटिस भेजी जाएगी जो कि चीफ इंस्पेक्टर, रीजनल इंस्पेक्टर एवं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भेजी जाएगी। ठीक है, पहला पॉइंट में कह रहा है। अब सेकेंड पॉइंट में हमारा कह रहा है, यदि मान लीजिए किसी कारणवश नोटिस भेजने में नहीं भेजे, भूल गए, तो उस कंडीशन में माइंस की रीओपनिंग हो चुकी है, तब उस रीओपनिंग के कंडीशन में ऑनर, एजेंट और मैनेजर द्वारा, ठीक है, चीफ इंस्पेक्टर, रीजनल इंस्पेक्टर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को नोटिस भेजा जाएगा कि माइंस की ओपनिंग हो चुकी है। ठीक है, रेगुलेशन नंबर 7 में कहता है, रेगुलेशन नंबर 7 में कह रहा है कि नोटिस ऑफ चेंज इन ऑनरशिप एंड अपॉइंटमेंट ऑफ एजेंट, मैनेजर एक्सेट्रा, मतलब किसी भी ऑनरशिप का चेंज होता है, ठीक है, जो ऑनर होगा, मालिक होगा, उसके माइंस का चेंज होगा जो ऑनरशिप, या फिर एजेंट या मैनेजर को अपॉइंट करेंगे, उस कंडीशन में पहला पॉइंट में कहता है कि यदि ऑनरशिप बदलने, ठीक है, या फिर माइंस का जो नेम है, ठीक है, या फिर माइंस का एड्रेस, या फिर ऑनर का एड्रेस, सिंपल आप, मतलब जो भी ऑनर होंगे, ऑनर चेंज होने पर, माइंस का नाम चेंज होने पर, माइंस का एड्रेस या फिर ऑनर का एड्रेस, जो ऑनर होंगे उसका एड्रेस चेंज होने पर ऑनर, एजेंट और मैनेजर द्वारा 7 डेज के अंदर क्या करेंगे, उसकी भी एक चीफ इंस्पेक्टर द्वारा निर्धारित फॉर्म में नोटिस भेजना होगा, जो कि रेगुलेशन नंबर 7 का फर्स्ट पॉइंट कहता है। ठीक है,
सेकंड पॉइंट में कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं। इसमें कह रहा है कि जो भी पार्टनरशिप टीम, डायरेक्टर वगैरह, प्राइवेट कंपनी का शेयर होल्डर वगैरह जो भी चेंज होगा उसे भी 7 दिन के अंदर चीफ इंस्पेक्टर और रीजनल इंस्पेक्टर को निर्धारित फॉर्म में भेजा जाएगा। ठीक है। सेकंड पॉइंट में कह रहा है कि इसमें भी वही कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं कि यहाँ जो भी चेंजेज होगा उसे भी 7 डेज के अंदर जो कि चीफ इंस्पेक्टर और रीजनल इंस्पेक्टर के द्वारा निर्धारित फॉर्म में चीफ इंस्पेक्टर और रीजनल इंस्पेक्टर के पास भेजेंगे। ठीक है। अब बात आती है सब सेक्शन 4 के अंतर्गत कह रहा है कि कोई भी ऑनर द्वारा जो कि माइंस में सुपरविज़न या फिर मैनेजमेंट या फिर कंट्रोल या फिर डायरेक्शन ऑफ माइंस के लिए किसी को भी अपॉइंटमेंट किया जाता है तो उसकी भी सूचना हमें चीफ इंस्पेक्टर रीजनल इंस्पेक्टर को भेजेंगे, वो भी 7 डेज के अंदर ही भेजेंगे। इसमें सीधा सीधी ये कह रहा है कि हमें 7 दिन के अंदर कोई भी मैनेजमेंट करने के लिए या फिर सुपरविज़न या कंट्रोल करने के लिए हमें किसी को अपॉइंटमेंट करेंगे तो वो 7 दिन के अंदर ही उसकी सूचना भेजी जाएगी। ठीक है, जो कि लास्ट पॉइंट में भी कह दे रहा है। ठीक है। इसके बाद कहते हैं रेगुलेशन नंबर 8। रेगुलेशन नंबर 8 के अकॉर्डिंग बोलता है नोटिस ऑफ डेंजरस एक्यूरेंस एंड और एक्सीडेंट, मतलब खान में कोई भी खतरनाक दुर्घटना या एक्सीडेंट होता है उसका नोटिस। ठीक है। पहला पॉइंट में कहता है कि माइंस के जो माइंस होगी उस माइंस के ऑपरेशन के दौरान किसी प्रकार का कोई भी दुर्घटना होता है। ठीक है। तो दुर्घटना यहाँ लिस्ट दिया हुआ है, जो भी एक्सीडेंट है, एक्सप्लोजन है, इग्निशन है, स्पॉन्टेनियस हीटिंग है या स्मोक जो भी है, आग लग जाना है या फिर गैस का निकल जाना, वाटर पानी का आ जाना। ठीक है। जो जितने प्रकार की कुल लगभग 18 लिस्ट दिए हुए स्पार्क वगैरह। तो उस कंडीशन में यदि कोई भी एक्सीडेंट होता है तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, दुर्घटना होने के कंडीशन में इसकी सूचना तत्काल तुरंत इसकी सूचना रीजनल इंस्पेक्टर को सबसे पहले दी जाएगी, जो कि टेलीफोन या फिर फैक्स, ईमेल या फिर किसी मैसेंजर को भेज कर दी जाएगी। ठीक है। मतलब सबसे पहले तत्काल सूचना किसको देंगे, रीजनल इंस्पेक्टर को, जो कि ऑनर एजेंट या मैनेजर द्वारा रीजनल इंस्पेक्टर को सूचना दी जाएगी। अब बात आती है कि उस जो एक्सीडेंट हुई है उस एक्सीडेंट की 24 घंटे के अंदर, ठीक है, जो एक्सीडेंट हुआ उसका 24 आवर्स के अंदर, ठीक है, चीफ इंस्पेक्टर द्वारा निर्धारित फॉर्म में चीफ इंस्पेक्टर, रीजनल इंस्पेक्टर साथ ही डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को उस एक्सीडेंट जो दिया गया है, एक्सीडेंट हुआ उस एक्सीडेंट का नोटिस और मुआवजा की कंडीशन में हमें कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर द पेमेंट, मुआवजा की कंडीशन में उसे भी हमें नोटिस भेजा जाएगा। अब इसके बाद आता है कि इसमें कह रहा है कि जो नोटिस भेजेंगे उसे ईमेल के द्वारा भेजेंगे सबसे पहले, फिर उसके बाद हमें फैक्स और लेटर या फिर किसी को भेज करके नोटिस भेजा जाएगा। सेकेंड पॉइंट में कह रहा है कि यदि जो एक्सीडेंट हुई है उस एक्सीडेंट में जो सब पहला रेगुलेशन के अनुसार जो नोटिस भेजा जाएगा उस नोटिस को, एक्सीडेंट की नोटिस को नोटिस बोर्ड पर कम से कम, ठीक है, कम से कम 14 दिन तक लगा कर रखा जाएगा। ठीक है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि एक्सीडेंट होने पर नोटिस बोर्ड पर नोटिस कितने दिन तक रखी जाएगी, वे 14 दिन तक कम से कम नोटिस बोर्ड पर रखी जाएगी सुरक्षित अवस्था में। थर्ड पॉइंट में कहता है कि यदि किसी माइंस में एक्सीडेंट जब होता है, ठीक है, उस लाइफ की माली मृत्यु हो जाती है, बर्न इंजरी होती है, जो इलेक्ट्रिकल मतलब इलेक्ट्रिक से भी अगर होता है, जैसे इलेक्ट्रिक सप्लाई एनर्जी के कारण अगर शॉर्ट सर्किट के कारण कोई इंजरी होती है तो उसकी भी सूचना मैनेजर द्वारा तत्काल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस जो कि होंगे इंस्पेक्टर, वह उसे भी टेलीफोन या फिर ईमेल या फैक्स मैसेंजर द्वारा भेजा जाएगा। ठीक है। नोट
खबर किया जाएगा। ठीक है, सीधा सीधी कहना है कि अगर इलेक्ट्रिक से किसी प्रकार का कोई दुर्घटना होता है तो उस कंडीशन में इंस्पेक्टर ऑफ माइंस जो कि इलेक्ट्रिकल के होंगे उन्हें भी नोटिस भेजा जाएगा। किसके द्वारा भेजा जाएगा? ऑनर, एजेंट एंड मैनेजर के द्वारा। इसका भी फिर वही कहता है कि हमें जो नोटिस भेजा जाएगा उसे ईमेल ईमेल पहले ईमेल भेजा जाएगा, फिर उसके बाद फैक्स एवं लेटर भेजा जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद लास्ट फोर्थ पॉइंट में कुछ ज़्यादा कुछ कह नहीं रहा, वही कि नोटिस भेजा जाएगा चीफ इंस्पेक्टर, रीजनल इंस्पेक्टर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भेजा जाएगा डेट की कंडीशन में। ठीक है, अब इसके बाद जो सबसे लास्ट पॉइंट में कह रहा है, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। इस पॉइंट में फिफ्थ पॉइंट में कहता है कि यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु, मान लीजिए एक्सीडेंट हुआ और उसमें किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई, तो उस कंडीशन में व्यक्ति की मृत्यु होने के कंडीशन में मालिक, एजेंट एवं मैनेजर द्वारा चीफ इंस्पेक्टर द्वारा निर्धारित फॉर्म में मृत्यु के कंडीशन में, मान लीजिए डेथ के कंडीशन में 7 डेज के अंदर नोटिस भेजेंगे। और यदि मान लीजिए वो व्यक्ति ठीक हो जाता है और रिटर्न ड्यूटी के लिए आता है तो ड्यूटी ज्वाइन करने के 15 दिन के अंदर उसकी सूचना चीफ इंस्पेक्टर, रीजनल इंस्पेक्टर को भेजी जाएगी। अब बात करते हैं रेगुलेशन नंबर 9 की, नोटिस ऑफ डिजीज, बीमारी की सूचना। तो बीमारी की सूचना में ज़्यादा कुछ नहीं है, सबसे पहले बस ये समझ लेना है कि जो माइंस एक्ट 1952 के अकॉर्डिंग, एक्ट का सेक्शन 25 के अकॉर्डिंग, ठीक है, माइंस एक्ट 52 एक्ट का सेक्शन 25 के अकॉर्डिंग यदि किसी व्यक्ति को माइंस के ऑपरेशन के दौरान मान लीजिए किसी प्रकार की बीमारी हो जाती है तो बीमारी का पता चलने के 3 दिन के अंदर किसे, मैनेजर, एजेंट एवं ऑनर को 3 दिन के अंदर, मान लीजिए कोई व्यक्ति को बीमारी हो गया है, ठीक है, तो मैनेजर, एजेंट को मान जो बीमारी की सूचना मिलती है उसके 3 दिन के अंदर निर्धारित फॉर्म, जो कि चीफ इंस्पेक्टर द्वारा निर्धारित फॉर्म में चीफ इंस्पेक्टर, रीजनल इंस्पेक्टर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, साथ ही साथ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस जो मेडिकल होंगे, इंस्पेक्टर ऑफ माइंस मेडिकल को भी इसकी सूचना भेजी जाएगी।